कैलन है। तो क्रोध करने की आदत बनाया कोई झगड़ा लगाने का आदी बना, अपने घर को मिटाना ही सीखा कोई छल में निपुण सत्यवादी बना। हर जुगों में ये होता रहा दोस्तों, अरे पूर्वजों ने इसी को बताया धर्म। पर भैया तो नीति बेची परसु प्रतिष्ठित परम। क्या बात है भैया, समझा? समाज की व्यवस्था, समाज की दुर्दशा, समाज के विचार को आप लोग जानते हैं भली भांति, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे कवि जी ने लाइन दिया, हमारे गुरु जी ने लाइन दिया कि क्रोध करने जे खाटी बिरहा का सुनवैया होया, बिरहा पे शब्द पर ध्यान दिया। गवैया गावत का बा और बोलत का बा, शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। क्रोध करने की आदत बनाया कोई झगड़ा लगाने का आदी बना। किसी को 1 मिनट में गुस्सा आ जाता है, मतलब कि छन छन पे गुस्सा आता है और गुस्से में आकर वो अपना ही घाटा कर लेता है। कोई झगड़ा लगाने का आदी बना, किसी को इस घर की बात उस घर में, उस घर की बात उस घर में। खाना नहीं पचत बिना चुगलई के। हर गांव में ऐसे लोग हैं 2-4-6 जने। कोई झगड़ा लगाने का आदी बना, अपने घर को मिटाना ही सीखा कोई ऐसा है कि अपने घर को जला देख करके मुस्कुरा रहा है, मर्द सरवन की। अब उसे ये नहीं पता है कि हमारा ही मर्द बा कि गैर का मर्द बा। तो कोई घर को मिटाना ही सीखा कोई छल में निपुण सत्यवादी बना, कोई छल में ही अपने आप को साबित नहीं कर पाता है। निर्दोष होते हुए भी कोई आत्महत्या कर लेता है, तो कोई कुछ कर लेता है, दुनिया से चलता है। तो कहना पड़ा बिरहा में एक लाइन भैया, वही बा तनी से गुरु जी के लाइन में आवा।
का भैया अरे खता अनजाने में, खता माने गलती और अनजाने में ना जानते हुए की गई गलती, मतलब हम जाना तो ना ये हमसे चित्ता में गलती होगी। खता अनजाने में किया कोई, खता अनजाने में किया कोई, सजा को जान कर, सजा को जान कर, सजा को जान कर दिया कोई, 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 सजा को जान कर दिया कोई। ए भैया कहानी का शुरुआत बा और नजम का लाइन बा। अब भैया लिए जल अंजुलि में ध्यान लगाए मुनिवर, लिए जल अंजुलि में ध्यान लगाए मुनिवर, पान के पी गया पड़ी है मुनि जाल पर, भरा मस्ती में चित्रसेन नहीं ध्यान दिया, मुनि जी जान गए जान कर अपमान किया, क्रोध में लाल मुनि श्याम पास आए हैं, सुबह तक मौत का फरमान वो सुनाए हैं, कहे राधा रमण वो दुष्ट सजा पाएगा, कहे राधा रमण वो दुष्ट सजा पाएगा, कहे राधा रमण वो दुष्ट सजा पाएगा, कहीं भी होगा चित्रसेन मारा जाएगा, कहीं भी होगा चित्रसेन मारा जाएगा, कहीं भी होगा चित्रसेन मारा जाएगा, कहे राधा रमण वो दुष्ट सजा पाएगा, कहीं भी होगा चित्रसेन मारा जाएगा, कहीं भी होगा चित्रसेन मारा जाएगा, कहीं भी होगा चित्रसेन मारा जाएगा, कहीं भी होगा चित्रसेन मारा जाएगा। ए भैया सवेरे का बेला बा, सवेरे का बेला बा, ग्यालव ऋषि नहाए धोई के जमुना नदी में सूर्य भगवान की उपासना करने लगे, स्मरण कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। इधर ग्यालव ऋषि सूर्य देव को जल ग्रहण करवा रहे हैं, मतलब जल चढ़ा रहे हैं। उधर आकाश मार्ग से, आकाश के रास्ते से, आकाश मार्ग से चित्रसेन नाम का गंधर्व जा रहे थे, पान खाए थे, पान के पीक से मुंह भर गया, वो नीचे देखलन तकलन नहीं, ऊपर से थूक दे। कौन? चित्रसेन, जो गंधर्व लोक का रहने वाला था, गंधर्व लोक का रहने वाला चित्रसेन ऊपर से पान खाकर थूका, उपनवा को थूकवा गिरा कहाँ? ग्यालव ऋषि के अजूरी में। ग्यालव ऋषि की आँखी खुली, अजूरी लाल, सोचत हन कि जल चढ़ाए रहे तब पनिया नीलहा नीलहा रहा, अब हमारा जुरिया लाल का है। अगल बगल देखें कुछ ना, जब ऊपरा नजर मारे तो देखते हैं कि चित्रसेन जा रहा है, मगन होकर जा रहा है, मस्ती में चूर चित्रसेन चला जा रहा है। ग्यालव ऋषि आवेश में आ गए, इस मूर्ख का ये मजाल, इसकी ये औकात की हमारी अंजलि में थूक रहा है, हमारी अंजलि को गंदा किया। अगर मैंने इसे मजा ना चखाया तो हमारा नाम प्रियंका नहीं, तो मेरा नाम, हमारा नाम ग्यालव ऋषि नहीं। ग्यालव ऋषि क्रोध में आ गए बाबू,
और क्रोध में आकर के पहुंचे कहाँ? भगवान कृष्ण के पास। भगवान कन्हैया के लगे गए। कन्हैया भगवान प्रणाम के हैं। कहे कस भगवान ऋषिवर कैसे जाना हुआ? ग्यालो ऋषि कहा पहले कुछ पूछा मत, पहले वचन दे, हम जोन कहब करबा। कहे पहले बतावा करे कि का पड़े? ग्यालो ऋषि कहे सुना, हम स्नान कई के जमुना जी में सूर्य देवता के जल चढ़ावत रहे। गंधर्व लोग का रहाई वाला चित्रसेन पान खाए रहा। अब पान खा करके जानबूझ करके मेरी अंजुली में थूक कर चला गया। बताइए ये भी कोई थूकने का स्थान है? मेरी भक्ति को भंग किया है। मैं बस इतना चाहता हूँ ये कृष्ण जी, मैं बस इतना चाहता हूँ ये यदुनंदन, इतना चाहता हूँ कि कल सुबह होते होते चित्रसेन दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, आपको उसकी गर्दन काटनी है। तो है चित्रसेनवा के मारे के बाद अगर तू चित्रसेनवा के ना मरबा तो हम तो है श्राप दे के बर्बाद कर दे। भगवान कन्हैया हाथ जोड़ ले, कहा यही होए भैया, यही होए वही हाल बा। खेत खाए गदहा मार जाए जोलहा, गलती चित्रसेनवा की है बा और बर्बाद हम क्या करबा? राजा अब सुना हमार बात। अरे तोहरे सांप से कि तोहरे श्रपवा से बर्बाद होए से तो बढ़िया यही कि हम चित्रसेनवा का गर्दनवा ही काट ले। जाए मैं वचन देता हूँ, कल सुबह होते होते कल का सूरज चित्रसेन नहीं देख पाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा, मैं अपने सुदर्शन से उसके गर्दन को धड़ से अलग कर दूंगा। आप जा सकते हैं। तब तक ग्यालो ऋषि टिमटिमात मस्त जुगनुअन की तरह मगन होई के चल रहे। अब चलन कहा मास्टर गीत लगा। बड़ी सुंदर गीत बा। छोटवार देवर बा, छोटवार देवर बा औ देवर भौजाई का देवर अपने बड़का भाई के रत्नाकर जी चिट्ठी लिखता। रत्नाकर जी आप जैसे भी हैं भैया, जौने हाल में हो वही हाल में आई जना ही तो जान था। जमन गाड़ी बा, जमन गाड़ी भाई पटरी से उतर जाए। भैया संकेत करा था छोटका वाला बड़के भैया के जेकर मेहर हई, उ संकेत करा था आवा नहीं तो हम नहीं जानी, हम छोटवार है कितना समारा। बहुत समझाई तो भौजी मन बहना हे भैया गाड़ी धई के आजा राजधानी से कि भौजी मातल बाड़ी अपना जवानी से, भौजी मातल बाड़ी अपना जवानी से। भैया हे भैया गाड़ी धई के आजा राजधानी से, गाड़ी धई के आजा राजधानी से, भैया गाड़ी धई के आजा राजधानी से। ग्यालो ऋषि को भगवान कन्हैया वचन दे दिए कि चित्रसेनवा चाहे जहाँ रहे हम होकर गर्दन काटी ले। इस बात से ग्यालो मुनि प्रसन्न हुए और कुटिया का रास्ता पकड़ लिए। रास्ता पकड़ कर जा रहे हैं, लेकिन संजोग इसको कहते हैं। एक तरफ से ग्यालो जात हुआ और वो तरफ से ब्रह्मा का सपूत, ब्रह्मा का बेटवा। नारायण नारायण नारायण। एक तरफ
से ग्यालव ऋषि, वो तरफ से नारद बाबा चले आ रहे हैं। हे बीड़ा, हे बीड़ा, हे बीड़ा, हे बीड़ा, नारद का बोले श्रीमन नारायण। ओ बीड़ा नारद का बोले श्रीमान नारायण। ओ बीड़ा नारद का बोले श्रीमान नारायण। अरे मुहा देवा ऋषि खोले श्रीमन नारायण। मुहा देवर से खोले श्रीमान नारायण। मुहा देवर से खोले श्रीमान नारायण। के मुहा देवा ऋषि खोले श्रीमन नारायण। हो बीड़ा, हो बीड़ा, नारद के बोले श्रीमन ओ बीड़ा नारायण। नारद का बोले श्रीमान नारायण। ओ बीड़ा नारद के बोले श्रीमान नारायण। नारद मुनि का नजर ग्यालव ऋषि पे पड़ी, बड़े और दूर से देखत है। कोई ग्यालव है का ई बुढ़वा पूरे जिंदगी में पहली बार हमें खुश नजर आवत है। ई बुढ़वा कौनो तो कारण बा। ई नारद सोचत है ब्रह्मा के सपूत, कौनो तो बात बा। अब नारद अगर कौनो बात समझ ही लेत रहे तो भगवान जाने वहाँ समय का न्यूज नेशन का काम वही करत रहे। पूरा मीडिया पहुँच जिन ग्यालव ऋषि का लप से गोड़ धरन। प्रणाम ऋषिवर, प्रणाम नारद। कैसे आना हुआ? तो नारद कहाँ आना जाना छोड़ा, तो भाई देख के हमहू मगन हो गए। पूछने लगे नारद मुनि, क्या पूछे मुनि राय सारा हो भेद मिल गईले। पूछे मुनि राय सारा भेद मिल गईले। ग्यालव की बात पे मगन मान भइले। पूछ मुनिराय सारा भेद मिल गईले। ग्यालव के बाद मगन मन भइले। पूछ मुनिराय सारा भेद मिल गईले। ग्यालव के बाद मगन मन भइले। जागृति टेंट हाउस बुजुर्ग पर, अच्छा पर्वत पट्टी, इसी गांव से, इसी ग्राम सभा से भैया की तरफ से 50 रुपया भगवान करे जोन तुम्हारी टेंट बा ऐसा ही रातों दिन खड़ा रहे। है। भैया के बहुत बहुत अभिनंदन बा। हमारे घर मतलब इस घर के मुखिया, घर के मालिक, आपके कर कमलों द्वारा जिनकी माता जी का देहावसान हुआ है, मतारी जहाँ हो जिस रूप में हो, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और इस परिवार में हर बाधाओं को सहन करने की क्षमता दे। 50 रुपया पुरस्कार बा, बहुत बहुत पहले की प्रणाम बा। पूछे मुनि राय सारा भेद मिल गईले। ग्यालव की बात पर मगन मन भइले। पूछ मुनिराय सारा भेद मिल गईले। ग्यालव के बाद मगन मन भइले। पूछ मुनिराय सारा भेद मिल गईले। ग्यालव के बाद मगन मन भइले। अरे मुस्कुराए होले होले श्रीमनी, मुस्कुराए होले होले श्रीमनी नारायण। मुस्कुराए होले होले श्रीमान नारायण। मुस्कुराए होले होले श्रीमान नारायण। मुस्कुराए होले होले श्रीमनी नारायण। हे बीड़ा नारद का बोले श्रीमन नारायण। नारद का बोले श्रीमान नारायण। ओ बीड़ा नारद का बोले श्रीमान नारायण। नारद बाबा पूछलन कि ऋषिवर क्या बात है, आज बड़े खुश नजर आ रहे हैं। अब ग्यालव ऋषि कहे कि नारद हम खुश तो हैं, कहे का कारण बा? अगर हमारे लायक, हम तोहरे लायक होई तो हम कुछ बताई, वह लायक समझ। महू मनाई तो ग्यालव ऋषि कहे दरअसल बात ऐसन बा नारद, देवर्षि नारद जी, मैं सुबह सुबह नहा करके
यमुना नदी में खड़ा होकर सूर्य को जल चढ़ा रहा था और गंधर्व लोक का निवासी चित्रसेन पान खाकर जा रहा था। आकाश मार्ग से, आकाश के रास्ते से गंधर्व लोग जा रहा था। वो देखा ताका नहीं और जानबूझकर मेरी अंजुली में, हमारी अंजुली में पान खाकर थूक दिया। मुझे गुस्सा आ गया। मैं कृष्ण जी के पास गया और कृष्ण जी ने मुझे वचन दिया है कि थूकने का बदला, मेरी भक्ति को भंग करने का परिणाम, सजा उसे मिलने वाला है। कृष्ण जी ने मुझे वचन दिया है, कल का सूरज चित्रसेन नहीं देख पाएगा, दुनिया के किसी भी कोने में रहेगा। भगवान कन्हैया जोकर गर्दनवा काट ली है, हमार छाती जुड़ाई जाए। नारद बाबा सुने तो कहा प्रणाम बाबा, अब हम चलत हैं। ग्यालव अपने रास्ते, अब नारद मुनि बाबू उनसे पानी नहीं पचता। लगा गुजर गुजर पेटे में करे, लगा दुड़ूम दुड़ूम गुड़ूम गुड़ूम करे खोपड़ी में। अब नारद बाबा बीड़ा कमंडल उठान पहुंच कहाँ गए मास्टर? अब अरे गए लोक गंधर्व मुनि जी चित्रसेन के पास। अरे सुबह शाम यदुवंशी कर से होगा तेरा नारद मुनि पहुंच गए गंधर्व लोक में। गंधर्व लोक का रहने वाला चित्रसेन था। गंधर्व लोक में पहुंचे, खोजते खोजते उसका घर ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। और जब पहुंच गए तो नजारा क्या देखते हैं? क्या? चित्रसेन बढ़िया नाचत बकूदत ब मगन ब, दुनिया का कोई समस्या से कोई लेना देना नहीं है। नो टेंशन। नारद बाबा देखलन चित्रसेन नाच रहा है। नारद मुनि जाए कि कहा चित्रसेन ठहरो। अरे चित्रसेन रुक, ठीक बा नाचा गावा। डीजे बजवावा। वहाँ समय कौन डीजे बाजत रहा? कहा नाचा गावा, बल भर नाचा, लोटा पोटा मदिरा पिया, नर्तकी नचावा। लेकिन बेटवा तोहरे पास अजुए भरे के समय बा। नारद कहतन बेटा तोहरे पास अजुए भरे के समय बा, काल तो तुम रह जाबा। चित्रसेन के तो नाचब गाऊब हिलब डोलब बंद हो गया। गोड़ धइल हन बाबा का कहत है? कौन खता भई हमसे? कहाँ खता की बात करत है? खता माने रच को होत है, रच का गलती। हाँ तू महा खता करे है, बहुत बड़ी गलती की है आप। कहाँ अरे पान खाए के शौकीन भया ठीक बा, लेकिन अब केहू को आजुरी में थुकबा तू। के केहू को मुंह में थुकबा। इतना तू बड़कवा होई क्या है? काल पान खाए रहा। चित्रसेन कहा हाँ गुरुजी खाए रहे। कहाँ थूके रहे? कहा हम तो इसे अपने घरे के रास्ता पकड़ के आवत रहे, गंधर्व लोक में हम प्रवेश करत रहे। अब हम क्या पता, हम ऊपर से मार दिया। कहाँ जाता है अब हम ऊपर से तो थूक दिया ही नहीं पता कहाँ गिरा। कहो पानी बुनिया तो का ए भैया, कहा मैं तो थूक दिया, लेकिन महाराज थूकवा से का मतलब बा? अब पान मनई खाए तो थूके तो है, तो हम थूक दिया। ज्ञाला और ऋषि की बात सोचकर नारद मुनि ने कहा रे मूर्ख, तुमने जो पान का पीक थूका था वो धरती पर नहीं गिरा, ज्वाला और ऋषि की अजरी में गिरा। भक्ति भंग हो गया। वो सूर्य का स्मरण कर रहे थे और वो कृष्ण के पास जाकर के वचन ले लिए है। कृष्ण ने वचन दिया है, उस थूकने का सजा तुझे मिलेगा, तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। सुबह तू सूरज नहीं देख पाएगा, कन्हैया तेरे गर्दन को धड़ से अलग कर देंगे। तब तक भैया चित्रसेनवा थर 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 कांपा यार। धैर्य से नारद के गोड़ कहा बाबा, अब हमार जान कैसे बचे बाबा? कौनो उपाय लगावा बाबा, हर मुश्किल का हल है आप बाबा, उपाय लगावा बाबा। तब नारद मुनि कहा सही सही बताया तो जिये चाहत है।
जान बचाना चाहता है, जान बचाना अगर चाहते हो तो मेरी बात गांठ बांध लो। क्या? अरे निशा मध्य में जमुना तट पे विपदा तेरा सुना, दुखहारी से शर्त बधा कर दुख की बात बताना। नारद मुनि कहा बेटवा अगर सही सही जान प्यारी बा, जान बचाना चाहते हो तो सुनो, कल सूर्य निकलने से पहले, सूर्योदय होने से पहले, कल दिन निकलने से पहले तुम्हें रातों रात गंधर्व लोग छोड़ना है। और पहुंचना कहाँ है? हस्तिनापुर, मृत्यु लोक। हस्तिनापुर में जमुना नदी के किनारे जाए के बैठ जाए। नारद सिखावत है चित्रसेन के। सूर्य उदय होए से पहले, दिन निकले से पहले तू हस्तिनापुर में भोरहिया में हस्तिनापुर जमुना नदी के किनारे जाए के बैठ जाया। तोहरे समझ में आए रत्नाकर जी? नारद जी कहा तोहरे समझ में आए तो तू चिल्लाया। कैसे चिल्लावा? बचाओ बचाओ। अब मान ले तोहरे सामने क्यों आई गे? आई गई, चाहे मनई चाहे मेहरारू। ई नारद बतावत है हस्तिनापुर में जमुना नदी किनारे बैठ जाए, तोहरे सामने मनई आए या मेहरारू आए तो जोर जोर से बचाओ बचाओ बल भर चिल्लाए। जब पूछे भैया काहे चिल्लात है तो बताया जी, बतावे से पहले 3 ठो वचन बंधवाई है। पहले तेरी बाचा मनवाई लिया, करे बाद कुल बात बताई देबा तो समझा तो हार जान बची जाए। अरे यार तू 3 ठो वचन बनवाई लिया, बाकी का हम संभाल ले। नारद मुनि कह के चल दे ए भैया। अब चित्रसेन को वही हर बड़ी बाकी हमें भोरहिए पहुंचे बा, कुल मिलाए कि हमें आधी रात में निकले नींदे नहीं आवत। अब करे नींद ही नहीं आवत। अब है नारद बाबा आधी रात का लेहे घंटा घंटी झांझ मजीरा रहे पहुंचन कहा? बारे भैया राती की बेला ना हो मुनि जी, राती की बेला ना, राती का बेला ना हो मुनि जी, राती का बेला ना, राती का बेला ना हो मुनि जी, राती का बेला ना। अरे राती की बेला ना हो मुनि जी, राती की बेला ना, घूम के डाले नगर में फेरा मुनि जी, राती की बेला, घूम के डाले नगर में फेरा मुनि जी, राती का बेला ना, घूम के डाले नगर में फेरा मुनि जी, राती का बेला ना। आदरणीय पप्पू यादव भैया के बड़े सुंदर से बच्चे श्रेया और श्रेयांश यादव, आपकी तरफ से बहुत सारी माया पुरस्कार, बहुत बहुत सम्मान अभिनंदन बा। आए हाय नारद बाबा पहुंचन कहा बाबू? शुभ संजोग बाजू चलया धीरतिया, शुभ संजोग बाजू चलया धीरतिया, शुभ संजोग बाजू चलया धीरतिया। जमुना नहाई काटी केहू कभी पतिया, जमुना नहाए काटी केहू कभी पतिया, जमुना नहाए काटी केहू कभी पतिया। अरे राती की बेला ना हो मुनि जी, राती की बेला ना, राती का बेला ना हो मुनि जी, राती का बेला ना, राती का बेला ना हो मुनि जी, राती का बेला ना, राती की बेला ना हो मुनि जी, राती की बेला ना, तो करा जीवन कमिटी अधेरा मुनि जी, राती की बेला, तो करा जीवन कमिटी अधेरा मुनि जी, राती का बेला ना, तो करा जीवन कमिटी अधेरा मुनि जी, जिया भैया। नारद मुनि नारायण नारायण गाते हुए पहुंचे कहाँ? हस्तिनापुर की गली में, आधी रात में हस्तिनापुर की गली में पहुंच गए। नारायण नारायण नारायण। अरे वाह
हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है, तेरी ही मर्जी से आज आधी रात का इतना बढ़िया शुभ साइत बा। देखा नारद करत का है, वो गलिया में ऐलान करत है, चिल्लात है कि आज आधी रात के इतना बढ़िया शुभ साइत बा, शुभ घड़ी बा। यह शुभ साइत में कौनो मनैया मेहरारू जमुना नदी में नहाई ले, कौनो दुखिया को दुख दूर कर दे, तो वो मेहरारू सारी जिंदगी सधवा रहे, वो विधवा का भाव होबाई न करे, होबाई न करे। अगर मन से धू भैया ए होबाई न करे। हाँ सही बात बा। तो विधवा होबाई न करे, सब सधवाई रहे। अब ये बात एक मेहरारू को कान में पड़ी गई। हेलो हेलो, सुंडवा छोड़ दे भाई, सुंडवा हेलो ना छोड़े। मेहरारू के ये बात एक औरत के कान में पड़ी, औरतिया दबड़ के आई, नारद के गोड़वाई धैले है, कहा मोर बाबा भगवान तुहार भला करें। अब वही जवन कह है सही बात। तब तक नारद कहे काम होए लगता, कहा हम कबो झूठ बोली ला, एकदम सत्य बा। आज आधी रात के शुभ साइत में कौनो मनैया मेहरारू जमुना नदी में नहाई के कौनो दुखिया के दुख दूर कर दे, तो सारी जिंदगी सधवा रहे, विधवा कबो होबे न करे। पप्पू यादव जी की बड़ी सुंदर से बच्चे श्रेयांश यादव, बहुत सारी माया पुरस्कार भैया के सम्मान बा। अच्छा भैया श्रेयांश यादव, पप्पू, ये दोनों जने का पापा है। ऐसे ना रच्चो हड़बड़ाबे न करब, हम बहुत बहुत पहले की प्रणाम। ए भैया नारद बाबा को गोड़ धैले है, नारद बाबा कहे बिल्कुल सत्य बा, लेकिन जिस औरत ने नारद मुनि का पैर पकड़ कर कहा, पूछा, वो मेहरारू रहलिन के टेरी का लाइन बा भैया। अरे बोले राम बहिनिया मनमोहन की बावरी, ए भैया बहिनिया मनमोहन की बावरी, निर्भवीर धनुर्धर पारथ की दुल्हनिया, निर्भवीर धनुर्धर पारथ की दुल्हनिया, बहिनिया मनमोहन की बीरो वीर तुम बढ़े चलो, हम तुम्हारे पीछे हैं। ए भैया आखिरकार में वो औरत कोई और नहीं, आनंद कंद मुकुंद माधव मुरली मनोहर भगवान कन्हैया का बहिन रहली और अर्जुन को दुल्हन रहली। जिस औरत ने नारद का पैर पकड़कर पूछा, बाबा जो भी आपने कहा सत्य है? नारद ने कहा हाँ। वो औरत कृष्ण की बहन थी, अर्जुन की दुल्हन थी, और नाम रहल का सुभद्रा। सुभद्रा कहा दुहाई बाबा लई चला हमके, लई चला हम। अब वो लालच में पड़ गई कि काश कौनो दुखिया मिल जाते, अब ओकर दुख दूर करे पाई, तब पूरी जिंदगी लाइफ टाइम। आगे आगे नारद बाबा, पीछे पीछे अर्जुन की दुल्हन भगवान कन्हैया का बहिन सुभद्रा नारद के पीछे चल देनी, कहा जमुना नदी के किनारे। गीत लगे तो भैया का बड़ी सुंदर गीत का लाइन बा। ए भैया माता बहन के बड़ा मठार के गाँव है, कहवा से आवे रामा हो, कहवा से आवे रामा बाबा के तिलवा हो, आवे रामा बाबा के तिलवा हो, आवे रामा बाबा के तिलवा हो, कहवा से आवे रामा
नदी कुछ दूर बचल तो नारद मुनि कहा देखा सुभद्रा हम बाल ब्रह्मचारी है हम का करब जाई के एक काम करा जा तू अपन काम कर हम अपन हेरे बैठत है और सुभद्रा जी पहुंचीन जमुना नदी में भैया पहला डुबकी लगाई दी दूसरका लगाई ली तीसरका मार के पहरे आवत है गोता लगाई जब पहिल की हो लगा जब आइल किनारा हो गोता लगा जब आइल किनारा हो गोता लगाई जब आइल किनारावा हो पाल आवाज ये गोपाल में गोरिया झूम के चली हो पड़ल आवाज एको कान में गोरिया झूम के चले पड़ल आवाज एको कान में गोरिया झूम के चले कृष्ण का बहन सुभद्रा अर्जुन का दुल्हन अर्जुन का दुल्हन सुभद्रा तीसर की डुबकी मार के बहरे भाई तब से तो भैया चित्र से नवा रत्नाकर भैया चिल्ला भैया बचा ए भैया एक बार चिल्ला दो बार तीन बार सुभद्रा के कान में जब आवाज गई तो सुभद्रा ऊपरा ताकत है दोनों हथवा जोड़े है अरे धन्य है धन्य है विधाता धन्य है दिहाले सुहाग वाली सुजन जुटाई दिहल सुहाग वाले सुजन जुटाए दिहल सुहाग वाले सुजन जुटाए सुभद्रा कहाँ धन्य है नारद बाबा जवन हमके ई रास्ता बताए ई जे चिल्लात बा अगर हम मिल जियात ने दियार हाँ मिल जात एक बार मिल जात एक बार मिल जात साधु यादव जी हाँ हो गया साधु यादव भैया की तरफ से बहुत माया पुरस्कार बा भैया नाम है साधु बा ऐसे ही भैया खैर आदरणीय पप्पू यादव जी और उनके बेटा बेटी श्रेयांश यादव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है आप जहाँ रहे आबाद रहे माँ यहाँ रहे चाहे फरीदाबाद रहे भैया का बहुत बहुत अभिनंदन है बिरहा पर ध्यान दिया बाबू सुभद्रा कहती है कि धन्य है नारद मुनि धन्य है वो विधाता काश अगर ये रोने वाला मुझे मिल जाएगा तो मेरा जीवन बन जाएगा नैया पार पहुंच गई सुभद्रा कहाँ चित्रसेन के पास आ चित्रसेन के लगवा जाई के कहलीन संजय प्रधान जी बुजुर्ग पर से आपके तरफ से बहुत सारी माया पुरस्कार भैया के अभिनंदन बा काहे रोवेला बाबा पूछिला बाजारावा हो रोवेला बाबा पूछिला बाजारावा हो काहे रोवेला बाबा पूछिला बाजारावा हो पप्पू यादव भैया इनके बच्चे श्रेया और श्रेयांश यादव जी आपके परिवार की तरफ से आपकी ओर से बहुत सारी माया पुरस्कार आपकी महिमा परंपार है आप महान हैं बहुत बहुत अभिनंदन है काहे रोवेला बाबा पूछिला बाजारावा हो रोवेला बाबा पूछिला बाजारावा हो काहे रोवेला बाबा पूछिला बाजारावा हो काहे रोवेला बाबा पूछिला बाजारावा हो रहना या नारिया बिहान में हर सांवरिया हो सुभद्रा पहुंच गई चित्रसेन के पास आवाज देकर कहती है अय रोने वाले अरे रोने वाले पहले धीरे से
अय रोने वाले तो चित्रसनवा न तकतई बा न हिलतई बा न बोलता ही बा। ए बच्चे लोग, दूसरी बार आवाज लगाती हैं। अय रोने वाले, ए बोलने वाले, ए भैया, ये बिटिया हरा चुप हो जरा सी। नहीं नहीं नहीं, लड़का के लड़कन के आगे नहीं। हाँ, ऐसे भविष्य अब न बोली, ऐसे डरवाए रह बस। लड़के बुद्धि यही तो होता, इधर खाए उधर छीट दिए, उधर खाए उधर छीट दिए। बचपन में ठाते थे, उधर खाए उधर छीट दिए। ई बाबूजी, ये हमारा बचपन याद दिलावत है। सुभद्रा ने कहा, रोने वाले बंद करो ये रोना धोना। क्यों रो रहे हो? कौन मार रहा है? कौन तेरे प्राण लेना चाहता है? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी जान बचाऊंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। तब तक चित्रसनवा बड़े बढ़िया से देखा था। तू हऊ के? क्या हऊ तू? कहाँ से आई हऊ? न हम तो हाँ जानी ना, तू हमें जाना, हमार जान काहे बचाऊ भाई? हम ना बताऊ। हाँ, एक तो तू मेहरा रुक जात। चित्रसनवा कहत एकदम मेहरा रुक जात तू। अब तू हम बताई दे तो कहीं का लेबू। मेहरारू कही जान बचावे लगी। जा हटा। सुभद्रा का जीरे रज को है के बाबू जैसे कि हुक तू अपन मनावत है, वो छो छो करत है, और सरवा तोहरे छाती पर लात धक दरेरत बा। मां पैसा ले ले। हट सारे, भाग सारे। अरे पैसा दे आए हैं। बंसीपुर से सुशील यादव जी, जीसीबी वाले। हाँ, धनसीपुर, धनसी ना, धनसीपुर से जीसीबी वाले। जेकर मन करे ऊंच खाल करवा ले। बराबर करती भाई। तो जेके बेबंदब जरूरत हो संपर्क कैली। 100 रुपए का पुरस्कार इनकर जिसे भी बढ़िया से ऐसे खोदत चले भैया। पप्पू यादव जी, श्रेया और श्रेयांश यादव इनके प्यारे बच्चे हैं। बहुत बहुत आपका अभिनंदन है। लगातार चल रहे हैं पप्पू भाई। अरे तो पूरे महफिल में समय करेजा बा दिन देखा था। ए भैया, सुभद्रा का लिए अरे बतावा बतावा। चित्रसनवा कहे न बताओ, ना बताओ तो ना बताओ। अब नारद बाबा आवाज सुनत है सुभद्रा और चित्रसनवा। नारद बाबा इशारा का करत है? पूरी खा ले है का तू सब? लड़के है खाए ले है लागत। बैटरी चार्ज हो गई। ए भैया, हाँ बैटरी चार्ज हो गई। सुभद्रा आखिरी बार कहले कि बतावा बतावा। चित्रसेन कहता है नहीं बताऊंगा। नारद मुनि चिल्लावे तो कहे नारायण नारायण। नारद इशारा से कहे बताई दे बताई दे। बता दे। नहीं तो यह चली जाए का करबे। चित्रसेन समझ गया, तुरंत ही सुभद्रा जी का सामने हाथ जोड़ ले। कहे जाने चाहत है सुभद्रा, कहे बतावा। चित्रसेन कहा देखा बताऊ, लेकिन 3 वचन दे। सुभद्रा जी ने 3 वचन दे दिया, और जब 3 वचन दे दिया मास्टर भैया भैल का नहीं नहीं करते वह दुखिया 3 वचन बढ़वा। अरे नारद के कथन अनुसार, नारद के कथन अनुसार फिर सारी बात बताया। बहिनिया मनमोहन की बावरी तो सुबह मदन मुरारी कटी है गरदनिया। हड़बड़ा मत। ए भैया, सुबह मदन मुरारी कटी है गरदनिया। आखिरकार में चित्रसेन सारी बात बता दिया। मैं पान खाया था, अपने घर गंधर्व लोग जा रहा था। पान खाकर ऊपर से थूका, ग्यालव ऋषि के जुरी में गिर गया। ग्यालव ऋषि कन्हैया के पास गए। कन्हैया भगवान ने वचन दे दिया है
कल का सूरज मैं नहीं देख पाऊंगा, कल सुबह होते होते भगवान कृष्ण मेरा गर्दन काट लेंगे। अब तो हमें 3 वचन दे है, वो हमारे प्राण की रक्षा तो ही करेगा, जान लिहू। ए भैया पप्पू यादव, श्रेया और श्रेयांश यादव, आपके बच्चे आपकी तरफ से बहुत सारी माया पुरस्कार स्वागत। बैरगिया नाला कृष्णा ढाबा, कहावत बड़ी मशहूर बा, बैरगिया नाला जुलुम जोर, नौकथिक नचावे 3 चोर, जब तबला बाजे धीन धीन, तब एक एक पे 3 100 रुपया आर्मी भैया, जीरा आर्मी वाले, आप देश के रक्षक हैं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है। का करबा भैया, थोड़ा सा गौर करेंगे। आखिरकार में आज सुभद्रा बड़ी भयभीत हो गई, ये मुझसे क्या हो गया, ये तो हमारे भैया वचन दे हैं। सुभद्रा बौखला गई कि अब हम वचन दे दे है, अब हम करी तो करी का करी। सुभद्रा अपने घर लौट आती है, एक तरफ अर्जुन लेटे हैं, एक तरफ भीम लेटे हैं। अब सुभद्रा के समझ में ना आई आवा तो हम करी का चित्र सनवा का जान कैसे बचाऊं। सवेरे हमारा भैया एकर गर्दन कटी ही, अब हम ही 3 वचन दे आई कि कुछ भी हो एकर जान बचाऊं। अब सुभद्रा धाई वो तरफ धाई है, तरफ आवत है जात है। भीम कहा भैया कुछ बात जनाता। ए भैया तब तक अर्जुन पूछन सुभद्रे हमारी प्रिय प्रिया माना पत्नी होती है, क्या बात है। तो सुभद्रा दबड़ के अर्जुन को गोड़ धैली है, कहा स्वामी गीत लगता। अरे हम गवनवा नहीं जा। पंकज यादव जी आपकी तरफ से बहुत सारी माया पुरस्कार स्वागत अभिनंदन है। हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं। साधु यादव भैया बुजुर्गपुर से, अच्छा संग्राम पट्टी, सॉरी क्षमा। भैया की तरफ से बहुत सारी माया पुरस्कार प्रणाम बा। देखा नाम इनाम बोले में गलती हो जाए ना, 51 रुपया दे के फिर बोलवाई है, तुरंत करेक्शन। हम गवनवा नहीं जा, हम गवनवा नहीं जा, पीछे पड़ल यही बेईमानवा, हम पीछे पड़ल बाज रहा, वह अपने जीत पड़ी गए। हम गवनवा लईके जा, हम गवनवा लईके जा, चाहे टूट पड़ई यही रनवा, चाहे टूट पड़ई यही रनवा, हम गवनवा लईके जा, चाहे टूट पड़ई यही रनवा, हम गवनवा लईके जा, चाहे टूट पड़ई यही रनवा। पंकज यादव जी की तरफ से पुनः बहुत सारी माया पुरस्कार अभिनंदन है। ए भैया ये तो गीत में लेकिन भाव पर गौर करेंगे। सुभद्रा अर्जुन का पैर पकड़ती है और माथे को लगा लेती है, कहती है मेरे स्वामी मेरी लाज बचा लीजिए। का कहली ना, एक रसैया एक भैया। आदरणीय भैया पप्पू यादव जी, इनके बच्चे श्रेया और श्रेयांश यादव जी, बहुत बहुत आपका अभिनंदन है, स्वागत है। एक रसैया एक भैया, एक रसैया एक भैया, कैसे होई लड़ैया, एक रसैया एक भैया,
कारण क्या है जो मैंने वचन दिया? मेरे भाई कृष्ण ने ग्यालो ऋषि को वचन दिया है कि कल का सूरज चित्रसेन नहीं देख पाएगा, और मैंने उसको वचन दिया है कि हर हाल में उसकी जान मैं बचाऊंगी। अगर आप दोनों मेरी मदद कर दें तो मेरी ओर से आप लड़ाई करने चले जाएं। साधु यादव जी भैया तरफ से बहुत मारे पुरस्कार पर स्वागत, अभिनंदन, बंदन पर जहां रह आबाद रह, फलत फूलत रह भैया। अरे दिया ले वचन जो नाही निभाई, दिया ले वचन जो नाही निभाई, कैसे जग में मुँह दिखाए, कैसे जग में मुँह दिखाए। आश्वासन के घर पर आई, आश्वासन के घर पर आई, अर्जुन जी से बात बताइए, सैया बजी न देर शरणागत कई जान बचावा, भारत कहे भाई नायन का, भारत कहे भाई नायन का, बाटे मधुर श्याम से रिश्ता, बाटे मधुर श्याम से रिश्ता, टूटी पल में बढ़ाई कैला, पल में बढ़ाई कैला, कैसे हो टूटा पल में बढ़ाई कैला, कैसे होई भलैया ना, टूटा पल में बढ़ाई कैला, कैसे होई भलैया ना। बचन टूट जाए तो रहीन का जाए, बात से बड़ी कोई चीज नहीं होती। अगर हम बात दे दिया कि तोहार बियाह होए तो हो चाहे अगुवाई कैंसिल ना हो चाहे। मेहरारू का अगुवाई बहुत तेज रहा। ए भैया लेकिन अर्जुन कहाँ देखा, अर्जुन कहाँ ऋषि रहा चाहे खुशी रहे, एक हमारे सार बा एक। पंकज यादव जी की तरफ से बहुत सारी माया पुरस्कार, अभिनंदन है। अर्जुन कहाँ हमारे एक सार बा। अच्छा अभी कहा कि हम हिताई में खटाई डाले जाई, तो जाब ना ऋषि रह चाहे खुशी रह चाहे जा, सुभद्रा कहीं न जाब। अर्जुन कहाँ मर्द का जुबान एक न जाब तो न जाब। सुभद्रा क्या कह रहा हो कि 3 वचन दे, पूछे रहो हमसे। अब काम लफड़म फसाई दो, हम क्या भेजा था, हम कन्हैया से दुश्मनी ले जाब ना। तब तो सुभद्रा क्रोध में लाल हो गई, उठाकर थाल फेंकती है हाथ से, और सुभद्रा कहती है वह मर्द नहीं है मौका है, वह मर्द नहीं है मौका है, जवान पे मरना सिखाना, वह मर्द नहीं है मौका है, जवान पे मरना सिखाना, वह बुज़दिल कायर कहलाता जो शांत करना सिखाना। सुभद्रा तुरंत लुगारी उठाई के खोस ले कहली लो पहन चूड़िया घर बैठो, कलाई का चूड़ी कंगन उतार के अर्जुन को छाती पर दे मारी, लो पहन चूड़िया घर बैठो, लो पहन चूड़िया घर बैठो, मैं अपना बच्चा निभाऊंगी। ए फला ने जा चाहे मत गया, आजकल के मेहरारू होती तो क्या कहती जानते हैं, नदी गाड़ू जा चाहे जिन जा ऊपर पर हम चली जा अकेले। लेकिन सुभद्रा जी ने कहा जा चाहे मत जा, लो पहन चूड़िया घर बैठो, लो पहन चूड़िया घर बैठो, मैं अपना वचन निभाऊंगी, पहन चूड़िया घर बैठो, मैं अपना वचन निभाऊंगी, शरणागत के रक्षाते है तू भैया से लड़ने जाओगे। वाकई में भाई देखा भी रहा करेजा लगत। ए भाई करेजा लई क्या कर, सुभद्रा गुस्सा में लाल पीली, अब भीम धीरे से उठन गदा कंधे धैल है। अर्जुन कहाँ फलन है, तू सुनबा तो का हम सुन। हाँ देखत है कितना गरम है, देखत है। अर्जुन उठेन सुभद्रा का कलाई चूम लेहन, कहाँ जब कुल इतना कहीं दिहू, अब बाकी का रही है। अब मेहरारू की बात में बहुत दम होत है रत्नाकर भैया, मेहरारू की बात मन से धू तो मन से धू, कभौ हिजड़ों को लगी जात, वो अगर हिजड़न को लगी गया तो तुरंत धोती खोल देते। सुभद्रा कहीं मत जाइए, मैं चली जाऊंगी, आपने नारी को समझ क्या रखा है, हम जाइए। अर्जुन कहाँ बस कर,
तोहं जाए के रहा तो चली जा, तू सुनाओ धई काहे इतना कहूँ। अब हम जाते हैं, तू घरे में बैठा। अर्जुन कहा यार बहुत सुनाई दी। अर्जुन और भीम गदा उठा लिए और अर्जुन धनुष बाण उठा लिए। जब अर्जुन निकल पड़े तो भीम कहा जब तू कहाँ चलबा, हम बहु चलब, अकेले मत जा। अब अर्जुन और भीम चित्रसेन की रक्षा सुभद्रा जी की ओर से करने के लिए जा रहे हैं। भगवान कन्हैया देखत हैं, कहाँ बा हमारे रिश्तेदार दोनों जने, अब हम ही से धोखा, हम ही से लड़ाई। अब कृष्ण सोचन तो हम अकेले काहे चली। भीमो बरियार आदमी, अर्जुनो बरियार आदमी, तो हम अकेले काहे चली। भोलेनाथ का आवाहन करते हैं। बिरहा पर गौर करिएगा, बिरहा आखिरी होता। कृष्ण जी भोलेनाथ का आवाहन करते हैं। जब भोलेनाथ आते हैं, मास्टर आल्हा लाइन में भैया, चोट जा लागल दिलवा पे हिजड़ा पवरिया, अरे बिजली तिल मिला। भैया पप्पू यादव जी, इनके बड़े प्यारे बच्चे हैं श्रेया और श्रेयांश यादव। आपके तरफ से बहुत सारी माया पुरस्कार, अभिनंदन वंदन बा। अरे बतिया के चोट उहे लागल यार अर्जुन के, गांडीव धनुष अपन लिहल उठा। वो तो फिन सरवा पायान कई दिहले, जमुना किनारवा धनंजय गइले। अर्जुन और भीम पहुंच गए जमुना नदी के किनारे। भोरहिया में पहुंच गए। एक तरफ अर्जुन बैठे हैं, एक तरफ भीम, बीच में चित्रसेन बैठा है। और भगवान कन्हैया भोलेनाथ के बोलाए ना, भोलेनाथ के लेके चली देहन जमुना नदी के किनारे। कैसे मास्टर? शिवदानी बन के कृष्ण सहा, अरे चक्र चलाई है मदन मुरारी। पशुपति बाढ़ देहले अर्जुन जी चला, वज्रजाई के गगन में टकरा। ए भैया अगिया लगाई तब दिया अंबर में, अगिया लगाई तब दिया अंबर में। देवी देवता नर नारी गए घबराए हो, देवी देवता नर नारी गए घबराए। आखिरकार में भगवान कृष्ण भोलेनाथ के साथ पहुंच गए। अब भोलेनाथ के साथ जब पहुंचते हैं भैया, तो भगवान कन्हैया अर्जुन को समझाते हैं कि आप से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, आप अपने घर चले जाइए।
अर्जुन जी ने कहा कि हम घरे तो चला जाए, लेकिन तोहरा बहिन हमारे दुल्हीन, तोहार बहिन हमार दुल्हीन चित्रसेन को वचन दे के गई है कि हर हाल में इसके प्राण की रक्षा करेंगी। तब बतावा हम उनकर 3 वचन झूठ कैसे कह दे। अगर पति वही है जो पत्नी का हर सुख दुख में हर परिस्थिति में साथ दे। अब हमार मेहरारू तो लड़ाई आई नहीं सकत, यहाँ बड़े हम आई है, तो तू आपन चलावा हम आपन चलाई। ए भैया भगवान कृष्ण को गुस्सा आ गया कि हमार बात नहीं मानत हैं। भगवान कृष्ण क्रोध में आ गए, अपना सुदर्शन चक्र चला दिए, वो बज्रई बा। तब अर्जुन जी कहाँ माने वाला है, पहला बार आपका था दूसरा मेरा है, निकाल लिया गांडीव धनुष, पशुपति बाण चढ़ाए। पशुपति बाण भी वज्र ही था, चला दिए। दोनों आकाश में संघर्ष ले लिए और आपस में वज्र लड़ने लगे। और जब वज्र लड़ने लगे तो उन वज्रों से अंगारे धरती पर गिरने लगे। आबे हर भोलेनाथ से बर्दाश्त नहीं भा। ए भैया तीनों लोक का मालिक 14 भुवन का मालिक बाबा भोलेनाथ घुमाकर क्रोध में अपना त्रिशूल चला दिए। भीम जी कहा रुका, आपन वज्र बड़का गदा उठौला, नचाएं 4 चक्का, 4 चक्का और नचा करके बाबूजी चला दिए। एक तरफ शिव जी का वज्र त्रिशूल है, एक तरफ भीम का गदा बा। दोनों जने का जो अस्त्र था, जो वज्र था, आकाश में संघर्ष ले लिए और आपस में लड़ने लगे। अब 4 वज्र आकाश में लड़त हैं। जब चारों में टकराव होता था तो चारों के टकराने से अग्नि उत्पन्न होती थी और वो अग्नि कहीं और नहीं धरती पर आकर गिरती थी। अंगारे बरसने लगे और जब अंगारे बरसने लगे तो उस समय देवी देवता नर नारी जीव जंतु पशु पक्षी सब डर गए। अगर ये अंगारे बंद नहीं हुए तो धरती का विनाश हो जाएगा, और जब धरती का विनाश हो जाएगा तो रह क्या जाएगा, बचेगा क्या। तो उस समय बाबूजी नारद मुनि आए हैं और जब नारद मुनि अइलन तो सब देवी देवता हाथ जोड़ के कहला कि बाबा लगावे ला तू ही, बुझावे ला तू ही, यह संकट से बाबा छोड़ावे ला तू ही। नारद कहे देखा हम नहीं जानी, देवी देवता गोड़ धैले हैं, नहीं तू न जनबा तो के जाने। एक काम करिए बाबा, भला करिए, हल करिए वरना पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। नारद मुनि कहा तब एकर समाधान एक आदमी कह सकत है, ग्यालो ऋषि। आदरणीय भैया लल्लन यादव जी ग्राम कोटमा की धरती से 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन वंदन बा। ए भैया उस समय आखिरकार में पीछा पीछा देवी देवता, आगे आगे ग्यालो ऋषि, आगे आगे नारद मुनि पहुंच गए ग्यालो ऋषि की कुटिया पर। और जब ग्यालो ऋषि की कुटिया पर पहुंचे तो नारद मुनि हाथ जोड़ के कहते हैं का भैया खड़ी गलाई बा। अरे लागल जग में अगिलिया, नारद मुनि ग्यालो ऋषि से कहला कि अखियां खोला आ दुनिया देखो। कहलन का अरे लागल जग में अगिलिया, बुझावा ये मुनि, सबके आफत से परनवा बचावा ये। नारद मुनि ने कहा कि अगर आपके यही जिद रहा तो धरती विनाश का जिम्मेदार आप होंगे। ग्यालो ऋषि ने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। ग्यालो ऋषि अपना ध्यान तोड़े और आगे आगे चल पड़े जमुना नदी के किनारे, पीछे पीछे देवी देवता और आगे आगे ग्यालो ऋषि नारद मुनि चल पड़े। पहुंच गए जमुना नदी के किनारे। आइले मुनि राई तब जमुना किनारे, कहे बंद कर युद्ध वचन उचारे हो।
ग्यालव ऋषि कृष्ण भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहे कि शायद मैं आवेश में आ गया, मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्षमा मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। और जब आपने मुझे वचन दिया है चित्रसेन का गर्दन काटने का, मुझसे वचन वापस ले लीजिए। भगवान कृष्ण अपना वचन ग्यालव ऋषि से वापस लेते हैं। तब जाकर के कृष्ण जी का चक्र उनके हाथ में आता है, लड़ाई बंद होती है। और जब ग्यालव ऋषि से कृष्ण जी क्षमा मांगे, वचन वापस लिए, तो चित्रसेन से सुभद्रा की तरफ से अर्जुन जी क्षमा मांगते हैं, देखो हर हाल में हमने तुम्हारी रक्षा की है, लेकिन आज के बाद अगर पान खाना तो सोच समझ कर थूकना, सारे समस्या की जड़ तुम हो। ए भैया, ग्यालव ऋषि के समझाने पर लड़ाई बंद हुई। कृष्ण जी अपना चक्र वापस लिए और अर्जुन जी अपना पशुपति बाण वापस लिए, शिव जी त्रिशूल वापस लिए, भीम जी गदा वापस लिए। अब एक बार फिर से पुनः चित्रसेन को, सबको, यानी पूरे प्राणी को, पूरे धरतीवासी को, सबको एक नया जीवन दान मिला। और चित्रसेन हंसते हुए, क्षमा मांगते हुए अपने लोक गंधर्व लोक चला। और अर्जुन भीम अपने घरे, कृष्ण भोलेनाथ अपने अपने घरे। आखिरी लाइन में कहना बा भैया का, सुनील स्टूडियो जमशेदपुर ना भैया, आपकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार। भगवान करे हर काम में आपको बरकत मिले, तरक्की रहे, आगे बढ़ते रहे आप लोग। कैसे भैया? राजपुरम सदगुरु स्वामी राधे इंदु श्रीनाथ शिव दयाल शिव बचन चंद्रिका विजयकांत है सा।